हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पिंक कलर से और ये जो हमारे गुलाब के फूल हैं इनसे हम एक प्यारा सा कार्डिगन बनाएंगे गर्ल्स के लिए। आप उसे बड़ा या छोटा किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैं ये बनाऊंगी 5 से 7 साल की गर्ल के लिए। और इसे बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो फ्लावर हमने बनाए हैं ये मैंने आपको पहले भी बनाना बताया है किस तरह से ये बनेंगे। और अब हम इसे आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक पंखुड़ी लेंगे और इसी से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से लूप बनाया, एक चेन लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले ये देखिए, ये इस कोने पर नहीं बनाएंगे हम, ये जो 4 डबल क्रोशिया है इस पे बनाएंगे। ये जो फ्लावर हमने बनाया है ये मैंने आपको पहले भी बनाना बताया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप इस फ्लावर को पहले बना लीजिएगा। और उसके बाद हम ये टॉप बनाएंगे गर्ल के लिए। तो धागा लेंगे, यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे, फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 बन गया, फिर से बनाएंगे 3 4 डबल क्रोशिया थे तो 4 बनाए हैं। यहाँ पर देखिए एक चेन है तो एक चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया है तो इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर से बनाएंगे, 2 बन जाएगा, फिर से बनाएंगे 3, यहाँ पर देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ पर एक बनाएंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और एक ये 4। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉर्नर आ गया है। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। धागा लेंगे और यहाँ पर हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए ये पूरा हमें इसी तरह से बनाना है। चेन के अंदर हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। और कॉर्नर पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हुआ है और मैंने इसे यहाँ पर 3rd चेन के साथ स्लीव स्टिच किया है और यहाँ पे धागे को कट किया है। देखिए यहाँ पे मैंने बाकी के सभी फ्लावर में ये देखिए इस तरह से बनाकर कंप्लीट किया है। और यहाँ पर हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जितना भी हमें चौड़ा या लंबा चाहिए उसी तरह से हम ये फ्लावर बनाकर रखेंगे। अब देखिए इसे हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 3 पैटर्न की रखूँगी और फिर हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। सुई की हेल्प से इसे हम सील लेंगे। पहले देखिए इस तरह से रखेंगे और सुई की हेल्प से हम इसकी पहले सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे किस तरह से बनाना है। इसे बनाने के लिए देखिए हम पहले सिलाई करने के लिए पहले हम इन दोनों पंखुड़ियों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सुई की हेल्प से चेन के साथ चेन को हम सिलाई करेंगे। पहली ये देखिए ये वाला जो चेन है हमारा, इस चेन को ये देखिए पहले डबल क्रोशिया की चेन है और यहाँ पर भी ये हमारे पहले डबल क्रोशिया की चेन है। इस तरह से रखेंगे और एक एक धागे के साथ सिलाई करनी है। एक एक धागा जो पीछे का धागा होगा, देखिए एक ये पीछे का धागा है और इसमें ये दोनों पीछे पीछे के धागे के साथ हम इसकी सिलाई करेंगे और इसे देखिए इस तरह से सिलेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर और साइड में इस तरह से हम इसके सिलकर तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इन्हें ज्वाइंट किया है और ज्वाइंट करने के बाद इनका लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह से बनकर आया है। और यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए भी एक एक पंखुड़ियाँ बनाकर यहाँ पर इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो हम इसकी सील लेते हैं। किस तरह से सिलेंगे, जैसे हमने ये वाला पार्ट सिलाई किया था सेम ऐसे ही हम इसे यहाँ पर भी सिलेंगे। कॉर्नर के साथ हम कॉर्नर की सिलाई करेंगे
तो यहाँ पर हम इस तरह से धागे के साथ धागा सिलाई करेंगे। एक हम इस पंखुड़ी को यहाँ पर लगाएंगे, एक को लगाएंगे, एक हम गले के लिए स्किप करेंगे और दूसरा हम दूसरे कंधे के लिए लगाएंगे। तो सेम ही हम दोनों को सिलाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इन्हें ज्वाइंट किया है और ज्वाइंट करने के बाद इनका लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह से बनकर आया है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें एक साइड से धागा ज्वाइंट किया था और स्टार्टिंग में हमने 4 डबल क्रोशे की कली बनाई है और फिर हर एक डबल क्रोशे के अंदर एक एक डबल क्रोशे बनाकर देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था और बनाते हुए हम यहाँ से और यहाँ तक आ गए हैं। 3 किनारे पर हमने बना लिया है, 4th पे मैं आपको बनाना बताऊँगी किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, आप सेम ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी हमने 4 डबल क्रोशे की कली बनाई है, तो यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशे की कली बनाएंगे जिसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशे, ये 4 डबल क्रोशे बन गया। फिर यहाँ पर हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। और देखिए यहाँ जहाँ पर हमने ये दोनों ज्वाइंट किए हैं, यहाँ पर हमें किस तरह से बनाना है देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर की साइड होगा और जैसे हमने यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर एकदम स्क्वायर में बनकर सीधा बनकर आया है। तो वो किस तरह से बनेगा वो बताएंगे। तो मैं ये डबल क्रोशा बना लेती हूँ यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं बनाते हुए। धागा लेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया कंप्लीट बनाया है, फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे। यहाँ पर इसे हम हाफ रखेंगे। देखिए इस तरह से 3 धागों में से हमने 2 में निकाला है। फिर धागा लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 बन जाएंगे और तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर धागा लेंगे, यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये देखिए जो यहाँ पर हमारा ये जो गैप आया था, देखिए इस तरह से देखिए अंदर की साइड बनकर आया था। ये देखिए अब यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा, जिसमें हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया है और 2 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया। देखिए एक बार डबल क्रोशिया फुल पूरा बनाया है, फिर हमने ये हाफ बनाया, फिर नेक्स्ट भी हमने हाफ बनाया और फिर हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 बन गए। देखिए ये जो डबल क्रोशिया, इसकी चेन 1 2 3 डबल क्रोशिया बन गया है। तो यहाँ पर इससे हमारा सीधा हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट चेन है, नेक्स्ट में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए अब देखिए अब यहाँ पर हमारा अंदर की साइड नहीं है, बिल्कुल सीधा बनकर आया है। इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। यहाँ पर भी हमें सेम बनाना है। एक डबल क्रोशिया हम फुल बनाएंगे, एक हाफ यहाँ पर बनाएंगे, एक हाफ यहाँ पर बनाएंगे और इन दोनों का हम एक करेंगे। फिर एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे देखिए हमने यहाँ पर बनाया है। सेम ऐसे ही बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम गले के पास आ गए हैं और अब हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके अंदर हम एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे जिसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद देखिए ये जितने भी डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे वो आगे बताएंगे। तो इतना हम बना लेते हैं ये वाला और ये वाला पार्ट। देखिए यहाँ पर आ गए हैं और अब हम यहाँ पर आगे बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास इस तरह से 3 कॉर्नर है, 1 2 3 कॉर्नर है। तीनों में हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार बना लिया है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और हम तीसरे में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन तीनों को हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे इसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए दूसरी साइड आए हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 3 कॉर्नर है। तीनों में हम फिर से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बन गया
और फिर से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। इन तीनों को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे और फिर हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर वी बनाएंगे, फिर से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वी बनाएंगे और यहाँ तक आकर हम बनाकर इसे थर्ड चेन के साथ ज्वाइंट करेंगे। तो बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। पर ये राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने इसे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच किया है और धागे को कट किया है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा गला बन गया। अब हम इसमें बैक का पार्ट बनाएंगे पहले और फिर इसके बाद आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए बैक का पार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से मैजिक रिंग बनाई है। देखिए ये देखिए दोनों उंगलियों पर हम धागा लेंगे और इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर हम ये बनाया। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई है और फिर से बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया बन गया, फिर से बनाएंगे 3 4, 4 बार हमने देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे धागा लेकर, फिर से हम यहाँ पर ये हम 4 बार बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया 4 बार बनाएंगे। जैसे ये दूसरा हमारा बनना स्टार्ट हुआ है इसी तरह से हम तीसरा भी बनाएंगे, फिर हम फोर्थ बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बन गया, एक और बनाएंगे, यहाँ पर ये 4 बन गए। फिर से हम एक चेन लेंगे और हम बनाएंगे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब फिर से एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4 बन गए हैं। अब इसको हम टाइट करेंगे इस तरह से और एक चेन लेंगे। यहाँ पे हमने एक चेन ली और ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, फर्स्ट चेन के साथ हम यहाँ पर इसे स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच किया। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट चेन में जाएंगे। तो नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 बन जाएगा। फिर से बनाएंगे 3 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर हमारे पास एक चेन है, इस चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, एक बनाया, एक बार और बनाएंगे, ये 2 बन जाएगा। 2 चेन लेंगे, सॉरी एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर धागा लेंगे, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 है हमारे पास, इन चारों में हम एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। 4 में बना लिया। फिर हमारे पास एक चेन आ गई, इस चेन के अंदर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, जिसमें हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया है, इन चारों के अंदर हम एक एक बना लेंगे। ये 4 बन गए। फिर ये एक चेन आ गई, इस चेन के अंदर फिर से हम कॉर्नर बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 कॉर्नर बनकर आए हैं। जहाँ पर हम चेन लेंगे एक, वहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया की कली बनानी है। देखिए एक कॉर्नर बना, ये 2 और ये तीसरा और फोर्थ हमारा यहाँ पर बनेगा। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 एक चेन, फिर से यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया,
1 2 और थर्ड चेन के साथ यहाँ पर हम स्लीव स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब हम इसमें क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हम इसमें देखिए अब हम आगे इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई है। और जो पीछे वाली चेन है, देखिए ये 3 चेन के ऊपर हमने बनाया है, ये वाली जो पीछे वाली चेन है इसके अंदर हम इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। एक बार इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा लेंगे, जो चेन हमने छोड़ी थी इस चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर हम जो हमने चेन छोड़ी है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनकर आएगा हमारा। अब हम यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर धागा लेंगे और 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, जिसमें हम एक बार डबल क्रोशिया बनाया, एक बार और बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएगा हमारे पास। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर से यहीं पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर ये देखिए जो हमारी ये इस डबल क्रोशिया की पहली चेन है इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, फिर जो ये हमने छोड़ी थी इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर धागा लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम जो छोड़ी हुई चेन है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जो डबल क्रोशिया है चेन है हमारी उसमें हमने ये पैटर्न बनाना है, और जो ये एक चेन आएगी कॉर्नर पर, यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे जिसमें हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, जिसमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं तो बता देते हैं, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो ये बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। बनाकर कंप्लीट करेंगे राउंड। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और हम इसे थर्ड चेन के साथ इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें कोई पैटर्न नहीं डालना है, हम सिंपल एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। अब ये कॉर्नर आ गया है, कॉर्नर पर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, जिसमें हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और फिर ये चेन है इसके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया। तो इसे हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर पर हमें 4 डबल क्रोशिया की कली बनानी है, बाकी का हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ और अब हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच किया और अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पे 3 चेन ली है और जो ये पीछे वाली चेन है इसके अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे और उसे नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम जो हमने चेन छोड़ी थी उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन छोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो छोड़ी हुई चेन है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर हम इसे बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे और देखिए कॉर्नर पर हम वही 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे।
इस तरह से देखिए बनाते हुए हम इसे, जितना हमारा फ्रंट का पार्ट है उतना बड़ा हम इसे बनाएंगे। तो मैं इसे बनाकर पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताएंगे। कि यहाँ पर ये हमने बनाकर कंप्लीट किया है। अगर हम इसकी टोटल रो काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक, यहाँ से हमने इसे स्टार्टिंग किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल हमने इसकी 14 रो बनाई है। और बनाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और यहाँ पर देखेंगे तो हम इसमें अपना जो हमने बनाया था फ्रंट का पार्ट उसे रखेंगे और देखिए इस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर कॉर्नर हमें मिलाने हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा बनकर कंप्लीट हुआ। देखिए दोनों साइड से हमारे कॉर्नर सेम बने हैं और यहाँ से भी देखिए। तो ये हमारा, हमें इतना बनाकर कंप्लीट करना है और इसे हम नीचे से इस तरह से मिलाएंगे। तो देखिए नीचे से तो ये हमारा पूरा बनकर आया है। और अब हम यहाँ पर देखिए ये हमारा इतना छोटा है, तो अब हम इसे किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो बताते हैं। तो इसे हम रखेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इस पार्ट में हम नहीं बनाएंगे, देखिए जो ये नीचे के पार्ट है इसे हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम एक पार्ट को बनाएंगे। इतना ही बनाकर हम, जितना भी हमारी लेंथ बची हुई है उतना हम इतने पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। कि यहाँ पर हमारा धागा है बीच में, तो यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और धागे को हम कट करेंगे, क्योंकि अब हमें धागा यहाँ से और यहाँ तक बनाना है। तो बीच में धागा है तो इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम देखिए ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है, ये कॉर्नर छोड़ देंगे। जो ये 2 डबल क्रोशिया चेन है, सॉरी, इस चेन में हम धागा अगली वाली चेन में ज्वाइन करेंगे। ये जो पीछे की चेन है इसे स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चेन है जो सेकंड चेन, उसके अंदर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। एक दो तीन चेन लेंगे धागा लेकर, और जो ये पीछे हमने चेन छोड़ी थी इस चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। ये देखिए इस तरह से बनाया। फिर धागा लेंगे, फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से जो चेन छोड़ी थी उसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हमने नीचे बनाते हुए आए थे सेम वैसे ही बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और जो हमारा दूसरा कॉर्नर है उस तक जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम एंड में, और एंड में भी हमारे पास यहाँ पर 2 चेन बची हुई है। धागा लेंगे और हम पहली चेन हमने स्किप किया, सेकंड में हमने बनाया है और फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारी चेन है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये हमारा इक्वल करने के लिए, देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा इसलिए हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम यहाँ पर देखिए आगे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये हम इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये जो हमारा पार्ट है ये इस तरह से सीधा बनेगा, और ये हम जब तक हमारा वो पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता फ्रंट के पार्ट के साथ तब तक हम इसे बनाएंगे। और जब हमारा ये बनकर कंप्लीट होगा और एक रो हमारी रह जाएगी तब तक हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, और जब एक रो रह जाएगी उसमें हम बैक के गले की कटिंग करेंगे। तो हम ये बना लेते हैं पहले। इसी तरह से सीधा सीधा बनाना है, देखिए ये सीधा जाएगा हमारा। तो बनाकर हम कंप्लीट करेंगे फिर आपको आगे बताएंगे।